शिव की नगरी काशी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। काशी उत्सव 2023, 19 और 20 मई शाम 5 बजे से लगातार 80 घाट वाराणसी से लाइव। नगर निकाय का चुनाव समाप्त हुआ है। जो पोजीशन रही उसके ऊपर आदरणीय बहन जी ने अपने पूरे विचार रखे हैं। अब आगे के लिए हम लोगों को निर्देश दिया है कि लोकसभा का चुनाव आने वाला है, संगठन को पूरी तरीके से मजबूती दें और संगठन के काम में जुट जाएं। एक सरकार के द्वारा चुनाव आयोग के माध्यम से ये निर्णय लिया गया कि नगर निगम और नगर निगम के वार्डों का ईवीएम द्वारा चुनाव होगा। तभी हमारी नेता आदरणीय बहन जी ने बयान दिया था कि वहाँ भी बैलेट पेपर से होना चाहिए। अगर वहाँ बैलेट पेपर से होता तो कम से कम 8 सीट बहुजन समाज पार्टी जीतती। सरकार की नीतियों के हिसाब से हम बहुत सारी सीट ऐसी हारे जो ज़बरदस्ती हरा दी गई। जीती हुई सीटों को ज़बरदस्ती हरा दिया गया। ये सरकार के गलत पॉलिसी थी। आदरणीय बहन जी के जो बहुजन समाज पार्टी का वोट है वो आदरणीय बहन जी के साथ खड़ा है, आज भी खड़ा है, कल भी है और आगे भी रहेगा। वो किसी भी हालत में हटेगा नहीं। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव मुनकाद अली जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस समय बैठक में मौजूद थे। मुनकाद जी, ये बताइए क्या इस बार चर्चा हुई, चूँकि बहुत बड़ी ये बैठक थी और नगर निकाय चुनाव के बाद? देखिए, अभी नगर निकाय का चुनाव समाप्त हुआ है। जो पोजीशन रही उसके ऊपर आदरणीय बहन जी ने अपने पूरे विचार रखे हैं। अब आगे के लिए हम लोगों को निर्देश दिया है कि लोकसभा का चुनाव आने वाला है, संगठन को पूरी तरीके से मजबूती दें और संगठन के काम में जुट जाएं। आप लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत सीटें नहीं निकाल पाए, दावा किया जा रहा है, जो 2 सीटें थी वो भी हार गए, तो क्या कुछ नया रणनीति बनाई गई और क्यों हार गए, इसका कुछ बताया गया? इसके बारे में आदरणीय बहन जी ने कहा। और जब एक सरकार के द्वारा चुनाव आयोग के माध्यम से ये निर्णय लिया गया कि नगर निगम और नगर निगम के वार्डों का ईवीएम द्वारा चुनाव होगा। तभी हमारी नेता आदरणीय बहन जी ने बयान दिया था कि वहाँ भी बैलेट पेपर से होना चाहिए। अगर वहाँ बैलेट पेपर से होता तो कम से कम 8 सीट बहुजन समाज पार्टी जीतती। इससे कोई रोक नहीं। आज किसी की जिम्मेदारी तय की गई कि हार आखिर हुई किसकी? क्या किसी को निष्कासन या किसी को नई ज्वाइनिंग या पदाधिकारी चेंज? देखिए, पार्टी में किसी को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई कि कौन हारा कौन जीता, बल्कि सरकार की नीतियों के हिसाब से हम बहुत सारी सीट ऐसी हारे जो ज़बरदस्ती हरा दी गई। जीती हुई सीटों को ज़बरदस्ती हरा दिया गया। ये सरकार के गलत पॉलिसी थी। उनका जी, क्योंकि हर बार यही होता है, सरकार गलत नीतियों से ही आरोप लगता रहा है। लेकिन अगर मायावती का जो वोट है वो पीछे होता जा रहा है, सीटें भी कम होती जा रही हैं, तो ऐसे में क्या रणनीति तय होगी? 2024 भी सामने आपके सामने। कोई गलत फहमी है। आदरणीय बहन जी के जो बहुजन समाज पार्टी का वोट है वो आदरणीय बहन जी के साथ खड़ा है, आज भी खड़ा है, कल भी है और आगे भी रहेगा। वो किसी भी हालत में हटेगा नहीं। किसी से अलायंस होगा आगे? ये आदरणीय बहन जी अपने आप फैसला करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार। मुनकाद जी, साफ तौर से मानना यही है कि जिस तरीके से अब बहुजन समाज पार्टी के जो वोट है वो फिर से एकजुट होगा और 2024 में तैयारी करके फिर कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को खड़ा करेगा।